नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए द हिंदू का एडिटोरियल और महत्वपूर्ण जो न्यूज़ हैं उसको सविस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप लोगों के परीक्षाओं में पूछा जाता है उसी के अनुरूप वह क्वेश्चन होगा और उसका हल भी हम आगे बतलाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हाईलाइट जो जो अंदर न्यूज़ है हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। पहली जो खबर है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वह पहली खबर जो है एससी इंड इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर टेकिंग ब्राइब। जो हमारे विधायिका हैं, चाहे वह लोकसभा या राज्यसभा अथवा विधानसभा है, उसमें ब्राइब लेने के लिए जो वह लेते थे ब्राइब, उसके संदर्भ में उन्हें जो इम्यूनिटी प्रदान की जाती थी, प्रतिरक्षा, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंड कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो इसके संदर्भ में जो आपका पहला फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसको भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ जो इस समय आया है फैसला उसको भी हम लोग देखेंगे और इस इम्यूनिटी के संबंधित जो प्रावधान संविधान में वर्णित हैं उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। दूसरा आपका न्यूज है एसबीआई सीक टाइम टिल जून 30 टू डिस्क्लोज डिटेल ऑफ पोल बॉन्ड। जो आप लोग जैसा जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जो जारी किया गया था वह एज ए मनी बिल के रूप में, और उसे अभी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसला में, संवैधानिक पीठ ने इसको इलीगल घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। उसी के संदर्भ में जो 6 मार्च का डेडलाइन दिया गया था और 6 मार्च और 13 मार्च का उसे भी आपका एसबीआई को सौंपना था, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, फिर उसके बाद यही जो जजमेंट है उसको आपको देना था 13 मार्च तक, उसे इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिक करना था कि कौन कौन बॉन्ड किस पार्टी को और किसने वह दिया है इसके संदर्भ में। तो उसी को जो है कि एसबीआई यह मांगा है, कहा है मेरे पास अभी समय कम है और यह बहुत डिटेल जानकारी देनी होती है, इसलिए आप इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कीजिए। उसके बारे में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल क्या मैटर है और क्यों एसबीआई इसमें कदम पीछे लिए। तीसरी आपका है संदेश खाली जो जगह है आपका वेस्ट बंगाल में, वहाँ से अनटोल्ड स्टोरी के बारे में यह एडिटोरियल है, इसको भी हम लोग ब्रीफ में देखेंगे कि वहाँ क्या मामला है, क्यों इशू बना हुआ है, क्योंकि सोशल इशू में इन सब चीज़ों को इंटरनल जो होते हैं उसमें हम लोगों को देखना महत्वपूर्ण होता है। फिर आपका चौथा है क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रसिया नॉर्थ कोरिया टाई। जो रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में अभी समझौते में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं, उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल है हर्षवी पंत का, तो उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। फिर अगला आपका न्यूज है ए वैक्सीन दैट प्रिवेंट 6 कंसर्न। एक वैक्सीन के द्वारा 6 जो आपका कंसर्न है, चिंताएं, जो रोग हैं उनको रोकने के बारे में उस पर एडिटोरियल है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर अगली खबर आपका है 76 करोड़ बजट विल हेल्प अचीव राम राज्य इन दिल्ली से फाइनेंस मिनिस्टर जो अतिथि हैं वह आपका बोली हैं कि इसके द्वारा जो 76,000 करोड़ का बजट है उसके द्वारा राम राज्य की स्थापना की जाएगी, उसके संदर्भ में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगला आपका है बैंकॉक थाईलैंड टॉप कोर्ट क्लियर फार्मर जो प्रधानमंत्री हैं इंग लंग का इन करप्शन केस, उन पर जो करप्शन केस लगा था उनके संदर्भ, उसके लिए वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा उन्हें बेल दे दिया गया है और राहत, इसी को हम लोग आगे देखेंगे। और 8वीं खबर आपकी है सियोल जो साउथ कोरिया की राजधानी है, यहाँ से खबर आई है स्टार्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर ओवर
वॉकआउट, जो बाहर चले गए हैं विरोध प्रदर्शन के थ्रू, उनके लिए एक जो लीगल एक्शन जारी किया गया है उसके बारे में। और यह शॉर्ट न्यूज आपका है। अगली खबर जो आपका हैती से है। हैती गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर ह्यूज प्रिजनर ब्रेक। वहाँ पर जो कैदी थे उन्होंने जेल को तोड़कर भागने का प्रयास किया है, उसी के संदर्भ में वहाँ पर आपका स्टेट इमरजेंसी घोषित किया गया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वह आपका फ्रेंच पार्लियामेंट वोट टू मेक एबॉर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो फ्रांस की सरकार है, उन्होंने जो आपका गर्भपात है, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में दे दिया है और यह विश्व की पहली देश है। फिर आपका अगला खबर है शहबाज शरीफ टेक ओथ एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ जो आपकी नवाज शरीफ के भाई हैं, वह 24वें प्रधानमंत्री के रूप में आपका पाकिस्तान के में शपथ लिए हैं। उसको भी हम लोग ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि यह खबर मैं पढ़ा चुका हूँ। अगली खबर आपका है इंडियन टेबल टेनिस टीम स्क्रिप्ट हिस्ट्री क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक। जो आपकी टेबल टेनिस टीम है, मेल और फीमेल दोनों ने आपका क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होने वाला है उसके लिए। और एक ऐतिहासिक घटना है। और अगली खबर जो आपकी है 13, वह है ए वुमेन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ए वुमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह जैसे आपका मनरेगा है, मनरेगा के ही बेस पर आपका अर्बन में भी यह मांग चल रहा है कि एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट एक्ट बनाया जाए जिसके तहत महिलाओं को एक आपका रोजगार मिले और वह एक रेडियस के अंतर्गत हो, और उसके चलते क्या होगा कि जीडीपी में बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ वह जो घर परिवार होगा उससे भी विकास होगा। तो आइए हम लोग पहली खबर देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है 2012 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री भारत आए थे। आपका ऑप्शन पहला है नेपाल, इंग्लैंड, थाईलैंड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग पहली खबर देखते हैं। उससे पहले हमारा आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं परंतु आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब लोगों की जो संख्या है वह 27.7 है, जबकि अनसब्सक्राइब लोगों की जो संख्या है वह आपका 72.7% है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। खबर एससी इंड इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर टेकिंग ब्राइब। जो ब्राइब लेते थे क्रॉस वोटिंग या तो कोई अल्पमत में सरकार है तो वहाँ पर, तो उसके संदर्भ में जो उनको इम्यूनिटी मिलता था, एक जजमेंट 1998 में जजमेंट आया था, उस जजमेंट के थ्रू तो उस चीज़ को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसको पलट दी है। उसी के बारे में हम देखते हैं। 7 जज बेंच ओवर रूल 25 ईयर JMM ब्राइबरी केस जजमेंट। जो 1998 का ब्राइबरी केस था उसमें आप लोग जानते होंगे उस समय प्रधानमंत्री थे आपके PV नरसिम्हा राव, और अल्पमत में वह सरकार थी और उस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गया था और उसमें यह देखा गया था कि यह आरोप भी लगा था कि मतलब सरकार में जो सांसद हैं, जो अपोजिशन पार्टी के, जो बाहर सरकार के बाहर, उनको ब्राइब दिया जा रहा है और यह मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा था तो उस समय जो भी लोग थे उन्हें एक तरह से इम्यूनिटी प्रदान की गई थी। तो उसी पर यह है कि जो 1998 की आपका था कि
उन्हें ब्राइब लेने पर हार्स ट्रेडिंग में उनको जो इम्यूनिटी प्रदान की जाती है उसको सुप्रीम कोर्ट में ने पलटते हुए आपका जो है 7 जज बेंच यह थी, जिसके हेड जो थे वह चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इसको हेड कर रहे थे। और उन्होंने उस समय का जो जजमेंट था वह आपका 3-2 से फैसला लिया गया था, जबकि इस समय का जो आपका है वह 7-0 से फैसला आया है। और वह पूरी तरह आपका जो जजमेंट है इसके खिलाफ आया है कि जो उनको इम्यूनिटी प्रदान की जा रही है उसको रोकने के लिए। और यह जो इम्यूनिटी प्रदान की जा रही है, यह इम्यूनिटी आपका हमारा जो आर्टिकल है वह अंडर आर्टिकल 105 और 194, जो 105 है यह आपका जो हमारे संसद है उसमें इम्यूनिटी देता है, और जो आपका 194 है या आपके राज्यों में लेजिस्लेटिव होती है उसमें देता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो यह आर्टिकल है यह प्रोवाइड करता है कि उन्हें फ्री और फेयर जो एक्सप्रेशन है उनका उसके लिए, जबकि अगर ब्राइब वाला केस होता है तो इसके संदर्भ में इसमें इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती है। अगर इसमें देखा जाए तो 105 आर्टिकल सब क्लास 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, और ये 194 क्लास 2 में यह दोनों प्रावधान किए गए हैं। तो उसी को ओवर रूल किया गया है, पलट दिया गया है। यानी अब कोई भी सांसद या तो विधायक अगर वो ब्राइब लेता है हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में, तो उसके लिए इम्यूनिटी प्रदान नहीं की जाएगी और वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर आपका है SBI सीक टाइम टिल 30 टू डिस्क्लोज डिटेल ऑफ पोल बॉन्ड। आप लोग जैसा जानते हैं वर्तमान समय में बहुत चर्चा में रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, और इसी को लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट में 15 फरवरी को यह फैसला आया था। और सुप्रीम कोर्ट के में जो DY चंद्रचूड़ थे मुख्य न्यायाधीश, और यह सिंस 2019 अप्रैल 2019 में जब से यह आया था तभी से यह लगातार इस पर प्रश्न उठ रहे थे, क्योंकि इसमें जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, जो पार्टी हो या पर्सनल व्यक्ति, उसके नाम की घोषणा नहीं की जाती थी। जब नाम की घोषणा नहीं की जा रही है तो यह जब लोगों को मालूम नहीं चलेगा, तो मान लीजिए कोई पार्टी है, पार्टी ए है, इसे चंदा ज़्यादा मिल गया, और पार्टियां जब स्ट्रांग हो जाती हैं, चंदा ज़्यादा मिलता है, तो वो अपना प्रचार भी काफ़ी तेज़ी में करती हैं, और प्रचार करती हैं तो वह वोट को भी मैनिपुलेट करने का प्रयास करती हैं। तो इस यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और इसमें हो सकता है कि कोई बाहरी देश की जो हो कंपनी वह भी इन्वेस्ट करना चाहे, वह भी बॉन्ड खरीदना चाहे, तो लोगों को मालूम नहीं चल पाता है कि कहाँ से यह बॉन्ड आया और कौन लोग दिए हैं। मान लीजिए पार्टी ए ज़्यादा मजबूत हो गई और पार्टी बी सी जो जितने भी पार्टियां हैं यह इसकी अपेक्षा इनको फाइनेंशियल दिक्कत है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जब भी इलेक्शन में जाएगी पार्टी ए, वह ज़्यादा मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी, अपना प्रचार प्रसार करेगी, और लोगों के मन में एक जो गलत धारणा या तो निगेटिविटी है या वैसी चीज़ें हैं उसको प्रचार करने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल मजबूती होगा। तो इसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, काफ़ी लंबे समय से यह विचाराधीन था समय समय पर। तो 15 फरवरी को इस पर जजमेंट आता है, और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर्टिकल 19A सब क्लाज ए, या आपका राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है, उसका सीधे सीधे वायलेशन बतलाया जाता है, और वायलेशन बतलाते हुए और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। और यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो आपका बैंक है, जो स्टेट बैंक है, वह आपका इसको जो डिक्लेयर करेगी, इलेक्शन कमीशन को देगी सारी जानकारी, वह 6
मार्च तक देगी। और उसके बाद जो पोल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी आपका 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो यह जो आपका है इलेक्शन कमीशन, इसको 13 मार्च तक इसको पब्लिश करेगा अपनी एसबीआई अपनी वेबसाइट पर। तो उसके बारे में सारी जानकारी आ जाती। तो कहीं ना कहीं जब सरकारें मजबूत होती हैं केंद्र में, तो जितनी भी संवैधानिक या वैधानिक जितनी भी संस्थाएं होती हैं वह कहीं ना कहीं दुर्बल या कमज़ोर भी होती हैं। वहीं इस समय देखा जा रहा है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट जो आपका एसबीआई है, एसबीआई ने यह कहा है कि यह डिटेल देने में, डिस्क्लोज करने में हमें और वक्त की दीजिए, तो 30 जून तक, ताकि 30 जून तक जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाए और यह चुनाव में एक मुद्दा न बन पाए। क्योंकि अगर मालूम चल जाएगा कि यह कंपनी या ये लोग इस पार्टी को वोट दिए हैं, तो वह एक मुद्दा बन जाएगा कि यानी यह सरकार कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी कर रही थी जिसके चलते इसको ज़्यादा चंदा मिला है। आइए हम लोग इस खबर के बारे में देख लेते हैं। संदेश खाली द अनटोल्ड स्टोरी। यहाँ पर जो विधायक थे, यहाँ के विधायक जो हैं आपके शेख शाहजहां, यह चूँकि इसमें थोड़ा ब्लर है इसलिए मैं ऐसे ही आप लोगों को बतला दे रहा हूँ पूरी स्टोरी। जो यहाँ के विधायक हैं शेख शाहजहां, वह बहुत ही लोकल लेवल पर उनका प्रभाव है और यहाँ की जो जनसंख्या है वह 70% और 77% क्रमशः जो बिलोंग करती है वह आपकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है और यह जो हिंदू कम्युनिटी है। तो यहाँ पर यह देखा गया था कि इनका जो शारीरिक शोषण है महिलाओं का, जो वहाँ की हैं स्थानीय, उनका यहाँ के लोकल विधायक और उनके जो पार्टी के जो सपोर्टर थे उनके द्वारा किया जा रहा था। और वहाँ पर जो पीडीएस जैसी व्यवस्था होती है, वहाँ पर यह भी देखा गया कि जो 1 केजी उनको दिया जाता है अनाज या कोई चीज़, उसमें से वे मात्र 800 ग्राम ही वह देते थे। और यह एक तरह से हिंदू मुस्लिम एंगल भी इसमें देखने को के लिए मिल रहा है इनके अनुसार। तो इसी पर यह खबर है और यह खबर बस आप लोगों को जानना जरूरी है कि संदेश खाली कहाँ पर है। यह आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। आइए हम लोग अगली खबर चलते हैं। ए वैक्सीन दैट प्रिवेंट 6 कैंसर। यह बेहद ही महत्वपूर्ण आपका खबर है। यह आपका है जो सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं में देखा जाता है, यह सेकंड नंबर का आपका सबसे बड़ा है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो स्तन कैंसर होता है उसके बाद सेकंड नंबर का यह सबसे बड़ा जो देखा गया है वह है। और जो विश्व की जो मैक्सिमम जो देश हैं जिसमें पुअर कंट्रियां हैं उसमें भारत का सेकंड नंबर आता है। और जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जो महिलाएं होती हैं उनमें से करीब आपका 10 में से 9 में यह चीज़ें देखी गई है कि उनमें जो सर्वाइकल कैंसर होता है वह सबसे महत्वपूर्ण रूप में देखा गया है। और यह जो है कि यह आप लोग जैसा जानते हैं यह एक जेनेटिक बीमारी के रूप में भी यह जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यह बढ़ता है। और यह एक और यह आंकड़ा है कि जो आपका 2020 में जो डाटा था वह बढ़ के आपका 2040 में 1,91,347 हो जाएगा और लगभग यह आपका 54% उछाल होगा, मतलब उसमें इंक्रीज होगा इसमें सर्वाइकल कैंसर के रूप में। तो उसी को लेकर आपका सबसे पहले इस पर 1983 में जर्मन के जो वैज्ञानिक थे हाराल्ड जूर हुसैन, इन्होंने इसकी खोज की थी। और सर्वाइकल कैंसर जो ह्यूमन में पाया गया था, यह यहाँ पर थोड़ा ब्लर है, पापीलेम वायरस के द्वारा यह होता है। आप लोग इसको विधिवत देख लीजिएगा, जिसे आप लोग HPV भी कहा जाता है।
तो यह बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है उन देशों के लिए जहां पर स्थिति बहुत ही भयावह देखने को मिल रही है। तो इसी को लेकर आपका पूरा यह खबर है, और उसको रोकने के लिए जो आपका चलाया जा रहा है अभियान, इसको कहा गया है आपका 90 70 फिर 90 70 और 90। यह जो चलाया गया अभियान है, इसमें जो वायरस है आपका पापिलोना विषाणु जो होता है, उसी के चलते यह सर्वाइकल कैंसर होता है, और ये इसे HPV भी कहा जाता है। और यह सेकेंड सबसे बड़ा जो है, जितने भी आपके कैंसर होते हैं उसमें सेकेंड नंबर का मोस्ट, जिससे सबसे ज़्यादा मौत होती है, उसी क्रम में यह आता है। और वहीं बात की जाए G20 स्तर पर, तो यहाँ पर भी आपका सबसे पहले भारत में जो आयोजित अभी G20 किया गया है, उसमें भी इस चीज़ को लेकर उठाया गया है। अगर वहीं 90 70 और 90 की बात की जाए, तो सबसे पहले जो 90 है, इसका मतलब है जो एज 15 साल से जो नीचे की महिलाएं, लड़कियां हैं, उनको फुली वैक्सीन करना, और यह आपके टोटल जो लड़की हैं उनमें 90% को यह वैक्सीनेशन किया जाए। और यह वैक्सीनेशन जो है आपका भारत में जो प्लान चल रहा है, योजना चल रहा है, वह 9 ईयर से लेके 14 ईयर के जो बालिकाएं हैं उनके लिए यह प्लान चल रहा है। वहीं 70 की बात की जाए, तो यह 70 वह महिलाएं हैं जो 35 से लेके आपका 45 के बीच में हैं। इनको स्क्रीनिंग की जाए 70% महिलाओं को, और उनका फुली ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि उसको उस कैंसर को वहीं पर रोका जाए। वहीं आपका 90% जो भी प्राप्त कर रहे हैं 70% में, इसमें 90% ऐसे लोग हों जिनका इलाज किया जा सके, इसी पर यह आधारित है, प्री ट्रीटमेंट। और भारत में यह वैक्सीन 2008 में लॉन्च की गई थी, और 2008 में जब लॉन्च की गई थी, उसके बाद इसमें तमाम तरह के जो मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं, वैसी चीज़ें होती हैं, इसलिए यह ज़्यादा तेज़ी में नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो उसी को देखते हुए टास्क फोर्स और उन्हें प्रशिक्षित करने की भी बात इसमें जिक्र की गई है। आइए अगला हम लोग खबर देख लेते हैं। 76,000 करोड़ का बजट दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, और इसमें जो है राम राज्य की संकल्पना की गई है। से फाइनेंस मिनिस्टर जो दिल्ली की हैं आपकी, उन्हीं के द्वारा कहा गया है। हम लोग यहाँ मेन चीज़ें देख लेते हैं। जो आउटलेट आपका इस साल का बजट का है, वह 76,000 करोड़ है, जबकि लास्ट ईयर का आपका है जो 78,800 करोड़ का था। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें बजट कम हो गया है। अगर वहीं एजुकेशन की बात की जाए, तो एजुकेशन पर 16,396 करोड़ खर्च करने की बात की गई है, जबकि पिछले साल जो था आपका 16,575 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी। 15 करोड़ जो है वह बिजनेस जो स्टार्टअप हैं उनके लिए प्रोग्राम की बात की गई है, और 100 करोड़ जो है आपका वह जो स्टेट एजुकेशन काउंसिल है उसके लिए प्रावधान किया गया है। 150 करोड़ कंस्ट्रक्शन फॉर न्यू स्कूल एंड क्लास, और ऐसे जो योजनाएं होती हैं वह आपके नॉन प्लान योजनाओं में सम्मिलित किया जाता है। वहीं 45 करोड़ की बात की जाए, तो यह मेंटेनेंस आप जो क्लासरूम हैं उनको मेंटेन करने के लिए किया गया है, और 42 करोड़ जो है वह स्कूल स्पेशलाइज फैसिलिटी की जो बात की गई है उसके लिए किया गया है। वहीं हेल्थ की बात की जाए, तो हेल्थ में जो पिछले वर्ष था उसमें भी बजट में कमी की गई है। 9,742 करोड़ रुपया पिछले वर्ष था, वहीं इस साल आपका 8,685 करोड़ रुपया किया गया है। 400 करोड़ रुपया जो है वह कंस्ट्रक्शन ऑफ 11 न्यू हॉस्पिटल की बात की गई है,
और उसमें जो फैसिलिटी होता है उसके लिए प्रावधान किया गया है। और 80 करोड़ रुपया जो है फ्री हेल्थ केयर प्रोग्राम दिल्ली आरोग्य कोष के लिए दिया गया है। वहीं अदर हाईलाइट की बात की जाए तो 900 करोड़ रुपया बूस्ट टू विलेज इकोनॉमिक की बात की गई है, जो 1000 किलोमीटर रोड बनाने की, और यह आपका 360 गांव में यह बात की गई है। वहीं 1768 करोड़ रुपया है जो आपका सेवरल जो स्थानीय निकाय होते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बात की गई है, जैसे आपका जो भी मेट्रो है, रोड है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। वहीं 100 करोड़ की बात की जाए तो वह आपका डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइब्रिड हियरिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो हाइब्रिड हियरिंग का मतलब जहां आपका दोनों तरह के केसों की सुनवाई की जाती हो, यानी कि मैनुअल भी और वीडियो के थ्रू, तो ऐसे रूप में डेवलप करने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट जो जितने भी दिल्ली के अंतर्गत आते हैं दिल्ली राज्य के, उनको हाइब्रिड के रूप में डेवलप करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगली खबर जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है, थाईलैंड की टॉप जो कोर्ट थी वह क्लियर कर दी है। फार्मर जो पीएम है इंग्लैंड इन करप्शन केस, इनको करप्शन केस में फ्री कर दिया गया है, यानी मुक्त कर दिया गया है, इनको बरी कर दिया गया है। इन द लेटेस्ट लीगल सक्सेस फॉर थाईलैंड पावरफुल सिनावात्रा, आप लोग यह नाम सिनावात्रा का नाम सुने होंगे, 2012 में भारत की यह मुख्य अतिथि थी गणतंत्र दिवस पर। तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा मंडे को इनको मुक्त कर दिया गया है, जितने भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे जो कि करप्शन केस चल रहा था। आइए हम लोग अगला खबर देख लेते हैं। साउथ कोरिया स्टार्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर ओवर वॉकआउट। जो डॉक्टर वहाँ पर वॉकआउट जो विरोध प्रदर्शन में जा रहे हैं उनके खिलाफ साउथ कोरिया की जो सरकार है वह लीगल एक्शन ले रही है, इस पर यह खबर है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगली खबर आपकी है, हैती गवर्नमेंट डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर ह्यूज प्रिजनर ब्रेक। जो वहाँ के जेलों में बंद थे प्रिजनर, वह हैती में जो वहाँ का पोर्ट अल प्रिंस वहाँ की राजधानी है वहीं पर ब्रेक करके भाग गए हैं, और जिसके चलते वहाँ पर गैंग असॉल्ट ऑन कैपिटल मेन प्रिजनर दैट अलाउड 1000 इमिनेंट स्केप, और इसके चलते वहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति आ गई है और उसी के चलते वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगा दिया गया है। अगली खबर है, और यह खबर आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, यह परीक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेंच पार्लियामेंट वोट टू मेक एबॉर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो वहाँ की फ्रांस की जो आपकी संसद भवन है वह संसद ने यह वोट किया है और संवैधानिक अधिकार दिया है एबॉर्शन को लेकर, जो गर्भपात है उसको लेकर संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। इस खबर को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंच पार्लियामेंट ऑन मंडे वोट टू एंकर द राइट टू एबॉर्शन इन द कंट्री ज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फ्रेंच द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यह जो फ्रांस है यह विश्व का पहला देश बन गया है जो ऐसा अधिकार महिलाओं को प्रोवाइड किया है। टू ऑफर प्रोटेक्शन फॉर टर्मिनेटिंग ए प्रेगनेंसी, उनको गर्भ धारण करने की जगह गर्भपात करने के लिए उनको यह अधिकार दिया गया है। ए कांग्रेस ऑफ बोथ लोअर एंड अपर हाउसेज इजिली ऑब्टेन द 3/5 सुपर मेजॉरिटी नीडेड फॉर द चेंज। वहाँ की जो अपर और लोअर जो हाउसें हैं वह दोनों कांग्रेस की, उन दोनों ने बहुत ही आसानी तरीके से यह संवैधानिक महत्वपूर्ण संविधान में बदलाव किया है। अगली
खबर आपका है, यह खबर चूंकि मैं कल भी उठाया था तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। शहबाज शरीफ टेक ओथ एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के भाई हैं वह दूसरी बार आपके वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं और यह आपके 24वें प्रधानमंत्री होंगे जो कि वहाँ के। और एक चीज़ यहीं पर और फैक्ट बतलाते चलूँ, अभी तक जितने भी आपके प्रधानमंत्री हुए हैं 1 से लेके 23 तक, इसमें कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो कि आपके पूरे अपने कार्यकाल जो होता है समय का वो पूरा किया हो। और वहाँ पर चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। जब भी चुनाव होता है तो चुनाव से पहले जो वहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं जिनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं वह अपने पद से हट जाते हैं और उनके जगह पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री देखते हैं, जबकि जब तक वहाँ पर चुनाव न हो जाए। तो चुनाव हुआ तो चुनाव में कई प्रकार के धांधली के भी आरोप लगे, चूँकि 336 वहाँ पर टोटल आपका सीट है। 336 सीट में 201 के बहुमत के साथ आपका कई पार्टियां मिली और उनके साथ यह सरकार के फॉर्मेशन में आ गए हैं। चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस की भी चल रही है, इस चलते इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत पुअर है। आपका अगली खबर है इंडिया टेबल टेनिस स्क्रिप्ट हिस्ट्री क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हो रहा है उसमें इंडिया की जो टेबल टेनिस टीम है यह क्वालिफाई कर गई है, यह खबर आपका है। और इसमें जो रैंकिंग आपका है, जो मेन इंडियन टीम रैंक जो है वह 15वां है, जबकि आपका वुमेन जो रैंकिंग है वह आपका 13 है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, टेबल टेनिस टीम जीत गई है। अगर इसके आगे प्रगति होता है, तीनों मेडल में कोई और मेडल जीतते हैं तो यह खबर और भी महत्वपूर्ण बन जाएगी परीक्षा के लिहाज से। अगली आपकी खबर है वुमेन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप लोग जैसा जानते हैं 2005 में एक अधिनियम लाया गया था और इसे आप लोग नरेगा के रूप में जानते हैं। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि आपका 100 दिन का रोजगार का प्रावधान करता है और इसमें 25 और 75 का जो रेशियो था, 25% आपका राज्य सरकार देगी जबकि 75% जो है केंद्र सरकार देगी। इसको 2006 में 200 जिलों में लागू किया गया था और अगले साल आपका 2007 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। और इसे राइट टू आपका एम्प्लॉयमेंट के रूप में रूरल क्षेत्रों में इसे देखा जाता था। और उस समय जो इसकी डिजाइन तैयार किए थे वह जीन ड्रेज थे आपके, वह अभी भी आपके विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं और काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं। तो उन्होंने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी और यह उस समय जो 2008 में मंदी आई थी उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रास रूट लेवल पर लोग होते हैं उनमें एक तरह से आपका डिमांड क्रिएट हुआ था। और जब डिमांड क्रिएट होता है तो मंदी से निकलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो उस समय कि यह स्कीम आपकी टॉप क्लास की थी। चूँकि राजनीतिक बदलाव भी होते हैं तो जो स्कीमें वैसी होती हैं उन पर सरकार कम फोकस देती है। और कम फोकस देने का मतलब यह नहीं हुआ कि इसमें बजट का एलोकेशन कम किया गया, बजट का एलोकेशन वही किया गया। मान लीजिए पहले 100 रुपये आपका मिलता था और 100 रुपये में आप 100 रुपये पर हेड से पर डे दिया जा रहा है कार्य दिवस के अनुसार। और इसमें सपोज दैट आप 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो अगर इसी बजट को बढ़ाकर आपका 300 रुपये कर दिया गया पर डे के हिसाब से, लेकिन इस बजट को आपको मात्र इसमें आपका 10% की वृद्धि की गई, तो कहीं ना कहीं वह सिंक हो जाता है। जो रोजगार देने का जो दायरा होता है वह कहीं ना कहीं कम हो जाता है और ऐसी स्कीमें मृत प्राय के रूप में हो जाती हैं। तो उसी पर है। और आपका इसमें है कि ऐसे ही चीज़ों पर आपका जो
शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में लगभग आपके जैसे दिल्ली हो गए, बेंगलुरु हो गए, यहाँ का इसमें डाटा दिया गया है। उसमें 60% जो महिलाएं हैं वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही हैं, यानी 5 में से 3 महिलाएं, और वो काफ़ी सिचुएशन वर्थ है। और यह भी कहा गया है कि जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार अगर महिलाएं जिस देश में कार्य में ज़्यादा आती हैं वहाँ की जीडीपी में लगभग 2% से ज़्यादा की वृद्धि होती है। तो यह आपका इस लिहाज से यह खबर महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका मनरेगा में प्रोवाइड किया जाता है कि अगर एक महिला को रोज़गार दिया गया है तो उस महिला को 5 किलोमीटर के रेडियस में वह रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी बात किया गया है, और शहरों में बात करने के साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इनको आपका फ्री ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा दी जाए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। उससे पहले पुनः आप लोगों से हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर यह देखा गया है कि अनसब्सक्राइब करने वाले जो नॉट सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या कम है, और वह सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो को देखते हैं। तो आप लोग पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे जो लाइक प्रेस बटन है उसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग एक और महत्वपूर्ण जानकारी पर जिक्र कर लेते हैं। यह है आपका एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच हमारे यहाँ चल रहा है, और यह बेसिक से एडवांस है, और यह क्लास 6 से लेके 12 तक है। आप लोग जैसा जानते हैं जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और आपका नीट अन्य चीज़ें जो एग्ज़ाम होती हैं उसमें भी एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि वो फाउंडेशन, मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ के आए हैं, कहीं से पढ़ के आए हैं, आपकी शिक्षा स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं इस समय क्वांटिटी पर बल दिया जा रहा है, क्वालिटी पर बल नहीं दिया जा रहा है। जब भी शिक्षा क्षेत्र में ऐसा होता है तो वहाँ पर रोज़गार और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आपका क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, फिर भी आप यह चाह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूं, तो आप ऐसे फाउंडेशन बैच जो है बेसिक टू एडवांस, इसको आप ज्वाइन करके अपने जो आपके पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, उसको और मजबूत कर सकते हैं, जिसके चलते आप कोई भी आगे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा। आइए हम लोग अपने नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट और आपके सिविल सर्विसेज जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, उसके आपके प्री कम मेंस जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारी संस्था नोटबुक आईएएस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराती है। और आपका अभी जो 17 मार्च को यूपी पीसीएस का पेपर है वह मात्र आपका 99 रुपीज़ में 35 टेस्ट आपका, इसको गूगल प्ले स्टोर से नोटबुक आईएएस को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप लोग इस मात्र 99 रुपीज़ में आप 35 टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए और साथ ही साथ अपनी सफलता में को एक मजबूती दीजिए।